गाइस आज हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दोस्तों आज हमारे टोनी भैया की शादी है। वाह भाई साहब यार हम तैयार तो है नहीं है। अरे चलो वो भी लेंगे तैयार। खैर टोनी क्या कर रहा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, मतलब हो सकता है वो चिंता में हो। मतलब आज उसकी शादी है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है ना दोस्तों। आप सभी ने उसके साथ रहना, उसको छोड़ के मत जाना। अरे गाइस यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि आज मेरी शादी है और मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की है। लिटरली में मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरे बर्थडे पर भी यही होता है, मेरे पास नए कपड़े ही नहीं होते पहनने के लिए। खैर आज मैं अपना आयरन का सूट लेकर जाता हूँ। सोच रहा हूँ क्यों ना अपने आयरन के सूट के लिए भी कोई बढ़िया सी ड्रेस खरीद लूँ। मेरा सपना यही था हमेशा से कि मैं आयरन का सूट पहनकर अपनी शादी करूँ और अपने आयरन के सूट को सजवाऊँ। इसलिए दोस्तों मैं खुद के लिए तो शॉपिंग करने जा ही रहा हूँ, लेकिन अपने आयरन मैन के सूट के लिए भी शॉपिंग करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आ चुका हूँ ये पास की सुपरमार्केट के पास। यहाँ पर बढ़िया कपड़े मिलते हैं और इंसान भी अच्छा है। मतलब चलो जल्दी चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि असल में आज हमारे लिए क्या है। और भाई सिंह साहब कैसे हो? अरे कौन सिंह साहब, यहाँ पर हम नहीं हैं। एक मिनट यार, पहले तो सिंह साहब, अच्छा चलो छोड़ो। वैसे आज मेरी शादी है और मेरे आयरन मैन सूट की भी शादी है, मतलब मेरी है तो उसकी भी है। इसलिए हमें बढ़िया सी खाना खरीदना है और बढ़िया सा कपड़े वपड़े खरीदने हैं। तो जल्दी से यार हमारे लिए कर दो। क्या बोला? अबे फिर तेरी शादी तू है कौन? मैं आयरन मैन हूँ, और कौन है? तू आयरन मैन है? अबे शक्ल देखिए खुद की। क्या मतलब है? गुस्सा मत दिला मुझे, मैं आयरन मैन ही तो हूँ। अरे भैया सुनो सुनो, अरे भैया सुनो सुनो, ये देखो। अरे ये आयरन मैन है, अरे इसकी हालत देखो। क्या तुम लोग यहाँ पर सच में यकीन नहीं कर रहे हो कि मैं आयरन मैन हूँ? सच में? अबे तू आयरन मैन है और तेरी शादी है? अबे अभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि तेरी शादी हो। मारो इसको। अरे हाँ मारो इसको, मारो। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं सच में आयरन मैन हूँ। गाइस आप लोग वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब, इनको बताओ। अरे यार लिटरली में मेरी आज शादी है। गाइस ये क्या, इन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा, कहीं ये मेरी नैन्सी के सामने मेरी बेइज्जती ना करा दें। मेरी शादी नैन्सी से होने वाली है और इन लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की। अभी एक काम करता हूँ, अपना आयरन का सूट पहनता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि मैं आयरन हूँ या नहीं। इन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। चल मेरे गुरु हो जा शुरू। ऑलराइट मैंने सूट पहन लिया। एक मिनट, अरे नहीं ये क्या कर रहा है तू? अरे मार्क 85 हेलो, क्या हो गया तुझे? ओ नो दोस्तों, मेरा सूट मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं 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 जावेद, अरे सूट को रोको। अरे दोस्तों ये क्या? अरे बाप रे, मेरी तो बैंड बज रही है। गाइस ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं पहले वो लोग मुझे आयरन मैन नहीं कह रहे थे, बोल रहे थे कि मैं आयरन मैन हो ही सकता। ऊपर से ये मेरा सूट मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। गाइस नहीं, मेरी शादी वाले दिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कौन मेरे साथ इतना भद्दा घिनौना मजाक कर रहा है? प्लीज कोई वीडियो लाइक करो दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब। ये मेरे साथ चीटिंग हो रही है। नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी। अरे नहीं 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 प्लीज, अरे मेरी बात सुन लो, कोई है, कोई मुझे बचाएगा? गाइस कमेंट में फ्रैंकलिन हेल्प लिखो। मेरा माइंड, मतलब मेरे सूट का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मेरा सूट ये उल्टा सीधा कर रहा है। नहीं 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 प्लीज। अरे यार इन मासूम लोगों को क्यों मार रहा है मेरे सूट? रुक जा, मुझे बाहर तो निकलने दे। नहीं अरे बाप रे, गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे सूट का माइंड किसी ने हैक कर लिया हो। कोई मेरे सूट के माइंड को कंट्रोल कर रहा हो। नहीं कौन है? मेरे सूट के माइंड से बाहर निकलो। अरे दोस्तों ये क्या, मैंने तो पूरी ट्रेन तोड़ दी, लाखों लोग मार दिए, अभी भी ये सूट रुक नहीं रहा है। प्लीज ये सारा इल्जाम मेरे पर आएगा। नहीं मैं जीते जी मर जाऊंगा मेरे दोस्तों। मेरी नैन्सी मुझे छोड़ के चली जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मुझसे प्यार करती है, उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा कि उसका प्यार आया मैं देशद्रोही निकला, अपने देशवासियों को मार रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे रुक जा, कौन है? कौन मेरे सूट को टॉर्चर कर रहा है? कौन मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाह रहा है? प्लीज नहीं दोस्तों ये सब क्या हो रहा है? अब तो मैं मासूम लोगों को मारा। अरे भाई आयरन पागल हो गया। अरे बच्चे दोस्तों प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे भाई आयरन पागल हो गया है। ये तो मार रहा है ना, बच्चों को छोड़ रहा है ना बुड्ढों को छोड़ रहा है। आयरन पागल हो गया है। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ये सूट पागल हो चुका है, इसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। यहाँ पर लिटरली में मेरे कपड़े ना सिंचन पिंचन ने मजाक मजाक में जला दिए थे। अरे फ्रैंकी भैया कोई नहीं ना, नया खरीद लेना। इनके पास पैसे ही नहीं है, ये कहाँ से खरीदेंगे? भाई साहब मैंने भी खुद के लिए कपड़े खरीदने वाला सपना देखा था। अरे यार यहाँ पर असलियत में सपने नहीं है, तू सपने देख ले। क्या बोल रहा कलवा? अरे कुछ नहीं, चलो चलते हैं। दोस्तों नंगा पुंगा जाना पड़ रहा है टोनी स्टार्क की शादी में। खैर कोई नहीं, टोनी स्टार्क तो अपना भाई है, वो थोड़ी ना मेरी बेइज्जती करेगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्वागत हो रहा है, मैं बढ़िया फुलवाड़ी लगाऊंगा। अरे वाह गाइस, भाभी जी भी सामने खड़ी हैं और देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया सजावटें हो रही हैं। अरे फ्रैंकलिन जी आइए आइए। अरे भाभी जी कैसी हैं? अभी मैं आपकी भाभी जी बनी नहीं हूँ। अरे मतलब बन जाएंगी भाभी जी, कहने में क्या जा रहा है। वैसे
टोनी स्टार्क कहाँ पर है? मुझे भी नहीं पता, सुबह से आई नहीं है, बोल रहे थे शॉपिंग करने जा रहे हैं। टोनी भैया भी हमारे फ्रेंकी भैया की तरह निकले। अरे बाप रे, जल्दी आप पुलचड़ी लगा देता हूँ, मेरी शॉप भी हो रही है अभी तक। गाइस यहाँ पे लगता है यहाँ पर सब मेरी तरह पड़े हैं, एकदम खाली निठल्ले, किसी के पास भी शॉपिंग के लिए कोई माल नहीं है। उठिन सब सारा पैसा खत्म हो गया। खैर छोड़ो, हमें क्या। एक मिनट यार, टोनी क्यों नहीं आया अभी तक? शादी कब होगी? अरे मुझे भी नहीं पता, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। अरे बाप रे, कहीं टोनी भैया शादी के डर से भक्त नहीं है। चुप रहे यार सिंचन, कैसी बातें कर रहा है? गाइस टोनी स्टार्क ठीक तो है ना? अगर ठीक है तो प्लीज कमेंट में यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। आप चिंता मत कीजिए, हो मेरी होने वाली भाभी जी, मैं कॉल लगा लेता हूँ। एक मिनट, ये न्यूज कैसे? अरे बाप रे, आयरन मैन हुआ पागल, घोर अपराध, लाखों बुड्ढे मर गए, लाखों बच्चे मर गए, और ट्रेन भी बर्बाद कर दी। लॉस सेंटोस में तबाही मचा रहा है, बचा ले रे ये क्या? एक मिनट, क्या हो गया फ्रेंकी जी? कुछ नहीं भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। बस टोनी स्टार्क थोड़ा सा किसी झंझट में फंस गया है, मैं उसको बचा कर लाता हूँ। अरे मैं भी चलती हूँ। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके टोनी सर एकदम ठीक है। अरे बाप रे, क्या हो गया फ्रैंकलिन? चुप। यहाँ पर हम भाभी जी के सामने बात नहीं कर सकते। उठिन किस्म, क्या हो गया? मेरी बात सुनो गाइस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। लोग बोल रहे हैं आयरन पागल हो गया, सबको मार रहा है। अरे बाप रे, हल्क का दोस्त शादी से पहले करने ही पागल हो गया। क्या बोल रहा है यार तू? हल्क बोल रहा है उसको शादी का नशा चढ़ गया है, वो सबको मार रहा है नशे के चक्कर में। अरे बाप रे, लेकिन आपने बात भाभी जी को क्यों नहीं बताई? अरे यार, उससे उसकी शादी टूट जाएगी। एक मिनट, क्या ये टोनी स्टार्क ही कर रहा है? ही फेंकी भैया भागे, टोनी भैया पागल हो गए हैं। भाई सब मुझे लगता है हमारा आयरन मैन एकदम फ्रैंकलिन जैसा पागल हो गया। अरे तुम चुप करो टोनी, मेरी बात सुन। एक मिनट, ये तो फ्रैंकलिन की आवाज है। अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? ये सब तो भाई तूने किया क्या? नहीं फ्रैंकलिन, मैं सब समझाता हूँ। प्लीज यहाँ से पहले तुम चले जाओ, मैं बाद में। अरे नहीं, ये क्या? टोनी सुन तो सही। अरे मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरे माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया है, मेरा मतलब मेरे सूट को। ये क्या बोल रहा है? हल्को को समझ नहीं आ रहा है। समझ तो यार मुझे भी नहीं आ रहा है। ये टोनी स्टार्क बोल रहा है कि चले जाओ, फिर बोलता है मैं सब समझाता हूँ। उठिन की कसम, अरे तू हमारा दुश्मन बनना चाहता है क्या? हम तुझे बर्बाद कर देंगे। अरे बाप रे, टोनी भैया आपने हमें क्यों मारा? अरे मैंने नहीं मारा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं पता ये सूट फिर कब पागल हो जाएगा। मैं सूट से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, मुझे लगता है इस सूट का किसी ने माइंड कंट्रोल कर लिया है। अरे बाप रे, ये कितना झूठ बोलता है यार। टोनी स्टार्क ऐसे बहाने तो मत बना कम से कम। मुझे तो ये हमारा टोनी स्टार्क लग ही नहीं रहा है। हमारा टोनी स्टार्क इतना बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, ये टोनी भैया ही नहीं, मैं स्टार्क ही हूँ। मतलब ये मेरा सूट मेरे में नहीं। मैं क्या कैसे समझाऊं गाइस? आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखो ना, बताओ मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये क्या कर रहा है? तू स्टार्क हो ही नहीं सकता है। अरे बाप रे, ये मेरे टोनी सर नहीं है। तू तो कोई बुरा इविल आयरन मैन लगता है। बिल्कुल सही कहा, ये इविल है। बिल्कुल इविल आयरन मैन है। नहीं यार, मैं ही असली आयरन हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। ओ नो, ये क्या कर दिया? मार्क 85, तू पागल हो गया है क्या? दोस्तों, मैं आज के बाद किसी को अपनी शक्ल में मर जाऊंगा। मुझे नहीं जीना, मुझे कोई शादी नहीं करनी। नैन्सी मुझसे किस मुंह के? एक मिनट, ये कौन आ रहा है? अरे मैं हूँ असली आयरन मैन। एक मिनट, ये किसकी आवाज है? ए, तू असली आयरन नहीं है, आयरन मैं हूँ। अरे मैं हूँ असली आयरन मैन, मैं तुझे मार दूंगा। मैं हूँ और शादी मेरी होगी, तेरी नहीं। ये क्या कह रहा है तू? तूने कहीं मेरे माइंड को कंट्रोल तो नहीं किया? क्या बोल रहा है? तू इविल है, तू मुझे मारेगा? नहीं, तू मेरी उल्टी सीधी बातें क्यों सुन रहा है? गाइस, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा है? मैंने, अरे नहीं, आयरन मैन तो मैं हूँ रियल। नहीं, छोड़ दे मुझे। मैं हूँ असली आयरन मैन, तू नकली है। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। तू जो भी है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बता। मैं टोनी स्टार्क हूँ। नहीं, मैं हूँ टोनी स्टार्क। तूने यहाँ पर मेरे दोस्तों को हट किया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं, यहाँ पर बच्चे सब जानते हैं, उन्होंने देखा है मैं असली आयरन मैन हूँ। ये सूट जरूर तूने हैक किया होगा। ये ले। नहीं, अरे इसने तो मुझे मार दिया। प्लीज गाइस, हेल्प मी। अरे वाह, ये तो हमारे रियल टोनी भैया है। क्या बात है टोनी स्टार्क, तूने बचा लिया। अरे बिल्कुल दोस्तों। अरे बाप रे, तेरी आवाज को क्या हुआ? अरे वो उस नकली आयरन से लड़ते लड़ते मेरी आवाज भारी हो गई। अरे वाह, हल्के दोस्त ने बचा लिया। क्या बात है। चल यार टोनी स्टार्क, जल्दी चल। नैन्सी भाभी लिटरली में चिंता में, वो सोच रही है कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। और कुछ नहीं, चलो चलो, मेरी शादी है। बिल्कुल, चलो चलते हैं। नकली आयरन खत्म हुआ, असली जायंट आयरन आ गया। और देखो मैंने उसको कितना बुरा मारा। लेकिन तू इतने बड़े सूट में शादी करेगा क्या? बिल्कुल, ये मेरा सपना था। मैंने बताया तो था फ्रैंकलिन कि मैं आयरन मैन का सूट पहनकर शादी करना चाहता हूँ। हाँ, ये तो तूने बताया था कि तू आयरन मैन का सूट पहनकर चाहता है, लेकिन जायंट आयरन का सूट पहनकर शादी करना चाहता है, ये नहीं बताया था। खैर कोई नहीं गाइस, चलो जल्दी चलते हैं, अपने टोनी स्टार्क की शादी है। चलो चलो चलो। अच्छा हुआ गाइस, यहाँ पर नकली आयरन मैन का सारा का सारा झमेला गया। बिल्कुल सही कहा नैन्सी जी, आपका असली आयरन मैन वही है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, ये डॉक्टर स्ट्रेंज तो पागल हो गया, पूरी पोल खोलेगा। और जल्दी डॉक्टर स्ट्रेंज, शादी करो, मुझसे खबर नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाना अभी। एक मिनट यार,
शादी है तेरी। टोनी स्टार्क इतने जल्दीबाजी मत कर, मजे से करवाएंगे। और टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो यार दोस्तों। अच्छा चलो ठीक है गाइस, शादी का मुहूर्त निकालो। अरे शादी का मुहूर्त आज है, आज ही शादी होगी हमारे प्यारे जायंट आयरन की और प्यारी सी नैन्सी जी की, जो हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत आयरन गर्ल है। अरे थैंक यू जी, मुझे शर्म आ गई। हल्क को भी शादी करनी है कल को। हल्क को भी यहाँ पर शी हल्क चाहिए। अरे ओडिन के सब, अब तो मुझे भी शी थॉर चाहिए। अरे गाइस तो पहले से डिमांड बनाने लग गए फालतू की। बाप रे, एक मिनट गाइस, लगता है मैं होश में आ गया। एक मिनट, मेरा आयरन का सूट गया। अच्छा हुआ दोस्तों वो पापी सूट मेरे शरीर से दूर हो गया। कम से कम अब यहाँ पर मैं सबको समझा तो पाऊंगा कि असली आयरन मैन हूँ। लेकिन एक मिनट दोस्तों, मुझे यहाँ पर सब कुछ फीका। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो मेरी बॉडी है। नहीं, ये क्या हो गया दोस्तों? मैं अपनी बॉडी से बाहर कैसे आ सकता हूँ? नहीं, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। कोई मुझे सुन रहा है क्या? अरे बाप रे, ये किसकी आवाज आ रही है? एक मिनट दोस्तों, इसका मतलब लोग मेरी आवाज तो सुन सकते हैं। गाइस, क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? हेलो मैम, क्या आप मुझे देख सकती हैं? अरे पापी, ये किसकी आवाज आ रही है? मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। असल में मेरी बॉडी से मेरी सोल बाहर आ गई है। गाइस, ये मैडम तो मुझे नहीं देख सकती हैं। अगर आप मुझे देख सकते हैं तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए। अरे चलो निकलो यहाँ से, ये कोई भूतिया एरिया लगता है। क्या भूतिया एरिया? क्या दोस्तों मैं भूत बन गया हूँ? मरने के बाद शायद आत्माओं को यही कहा जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं शादी कैसे करूंगा मेरी नैन्सी जी से? और मैं फ्रैंकलिन से वो बताऊंगा कैसे कि असल में वो सब जो कत्ल किए थे वो मैं नहीं था, वो मेरा सूट था, जो कि मेरा सूट की भी गलती नहीं थी। गाइस, मैं तो यहाँ कार भी नहीं चला सकता। मैं किसी भी चीज को टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी डेड बॉडी को उठाओ। अवेंजर्स को बताओ कि उनका टोनी स्टार्क मर गया है। अरे बाप रे गाइस, जब मैं जिंदा था हम साथ में कैसे सनसेट देखा करते थे। ये आज तो बड़ा खूबसूरत सनसेट है। उड़ीन के सब मजा आ गया। बिल्कुल सही कहा, ऐसे सनसेट हमारी जिंदगी में बार बार आए, 1000 बार आए, मेरी यही दुआ है। अरे प्लीज यार, कोई मदद करो मेरी। मैं क्या करो? एक मिनट, ये क्या? ओह नो गाइस, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ तबाही हो रही है मेरे। एक मिनट, ये क्या हो गया? मैं तो यहाँ पर किसी को टच नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दर्द क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसका मतलब मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई बीमारी है। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। शायद वो नकली आयरन जो जायंट वाला था, जो मुझे नकली बता रहा था, उसने धोखा किया है। एक मिनट, कहीं गई? अरे नहीं, मेरा शक सही निकला गाइस। वो मेरी जगह मेरी नैन्सी जी से शादी कर रहा है। मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी करा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए आज भाई, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अरे बिल्कुल, जल्दी शादी करा दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त टोनी स्टार्क की और नैन्सी भाभी जी की शादी कराइए। यही बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। एक मिनट दोस्तों, ये तुम क्या कह रहे हो? टोनी स्टार्क तो तुम्हारी बगल में खड़ा है, वो मर चुका है। ये कोई नकली है मैंने। गाइस, ये कौन हो सकता है? कौन है तू? एक मिनट, ये तो टोनी स्टार्क की आवाज आ रही है। और गड़बड़ हो जाएगी कहीं यार, सच पता न चल जाए सबको। देखा गाइस, उसने मेरी आवाज सुन ली। नैन्सी जी प्लीज मेरी आवाज सुनिए। एक मिनट गाइस, मुझे टोनी स्टार्क की असली आवाज आ रही है। एक मिनट, हेलो टोनी, तू है क्या? अरे मैं ऊपर ही तो खड़ा हूँ। अरे हाँ, मतलब टोनी स्टार्क तू तो खड़ा है, लेकिन यार दोस्तों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। गाइस, ये क्या चल रहा है? अरे यार फ्रैंकलिन, इधर देख, मैं तेरे साइड में खड़ा हूँ। फ्रैंकलिन, मुझे मार दिया है, मुझे नकली आयरन ने मार दिया है। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी बात सुनो। क्या हो गया? किस्म पूरा मजा खराब कर दिया। अरे यार, मुझे बार बार टोनी स्टार्क की आवाज आ रही है। वो बोल रहा है कि वो मर चुका है। क्या? लेकिन टोनी सर तो सामने खड़ा है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं उसको फील कर सकता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कोई काला साया हमारे आसपास हो। क्या काला साया? ए, कौन है तू? बुरी आत्मा? अरे मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ दोस्तों। असल में जब मैं शॉपिंग करने गया था, मेरी बात का बिलीव करना, जैसे ही मैंने आयरन मैन का सूट पहना लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं असली आयरन मैन हूं, क्योंकि मेरी बात का कोई बिलीव नहीं कर रहा था, एक साथ से वो सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सबको मारने लग गया। अरे बाप रे, बड़ी मनगढ़ंत कहानी है। अरे बाप रे, ये सब पता? नहीं 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 भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई बुरी आत्मा है। अगर यकीन नहीं है मेरी बात पे तो चलो मेरे साथ, मैं अपनी डेड बॉडी दिखाता हूँ, फिर सच का निकल जाएगा। ये जरूर कोई नकली आयरन मैन जो ऊपर है। और मैं ही असली आयरन मैन हूँ। मेरी नैन्सी जी मुझे पहचान सकती हैं। अरे मैं भी चलना चाहूंगी। अरे गाइस यार, अब तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर नैन्सी जी को भी शक हो रहा है, मुझे भी शक हो रहा है कि असल में अब असली आयरन नकली आयरन कौन है। एक मिनट, यहाँ पर तो ब्लड ही ब्लड है। फ्रैंकलिन ठीक से देख, यहीं कहीं मेरी डेड बॉडी पड़ी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है यार, टोनी स्टार्क सच में मर चुका है? नहीं? अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो कोई डेड बॉडी नहीं दिख रही। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? यही तो थी मेरी डेड बॉडी। नकली आयरन, चुपचाप बता, तूने मेरी डेड बॉडी कहाँ गायब की है? और मैं तो तेरे
साथ ही था, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? बिल्कुल आयरन मैन तो हमारे साथ ही था। वो आयरन मैन नहीं है, वो फेक है। नैन्सी जी आप तो मेरी बात पे बिलीव करो। अरे बाप रे, शहरवासी भी कहाँ गए यार? सबने देखा था मेरी डेड बॉडी यहीं पड़ी थी। ये क्या हो रहा है? चुपचाप यहाँ से निकल जा, तू जो भी है नकली आत्मा या जो भी है तेरा नाम, तू मेरे टोनी स्टार्क की आवाज कॉपी नहीं कर सकता। मेरा टोनी स्टार्क मेरे साथ है, वो रहा सामने जायंट डायमंड के सूट में। वैसे भी यहाँ पर तू कोई ईविल आत्मा है। बिल्कुल सही कहा, मैं इस ईविल आत्मा को भी भगाता हूँ। नहीं मैं ईविल नहीं हूँ प्लीज। ये क्या मुझे दर्द क्यों हो रहा है? आत्माओं को दर्द कैसे हो सकता है? यहाँ पर तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान तेरे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए निकल जा यहाँ से, वरना इसी तरह से मरेगा। बिल्कुल सही कहा, मेरी शादी को रोकने वाले दुष्ट कपटी बेकार सी आत्मा, निकल जा। नहीं प्लीज नैन्सी जी नहीं। फ्रैंकलिन मुझे छोड़ के मत जा। नकली आयरन, मजा ही आ गया, हल्क को भी मजा आ गया। चलो जल्दी चलते हैं और शादी की रस्में पूरी करते हैं। नहीं प्लीज गाइस कमेंट में जल्दी से आयरन मैन ओपी लिखिए, मेरी मदद कीजिए। नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। उनका टोनी स्टार्क मर गया यार, वो नकली टोनी स्टार्क की शादी करवा रहे हैं मेरी असली होने वाली वाइफ से। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा गाइस। मुझे सच का पता लगाना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि मेरी डेड बॉडी को किसने छुपाया, कहां पर छुपाया। कहीं गाइस उस नकली आयरन ने मेरी डेड बॉडी को स्टार्क मैंशन में ही तो नहीं छुपा दिया है? ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे साथ था। फिर उसने डेड बॉडी को कहां छुपाया? कहीं इसने अपने सूट में ही तो डेड बॉडी को नहीं छुपा रखा है। दोस्तों मेरी डेड बॉडी मुझे मिल गई। फिर यहाँ पर अवेंजर्स को यकीन हो जाएगा कि असली आयरन मैन मर चुका है और ये नकली आयरन मैन मेरी जगह पे आ गया है। फिर शायद मैं ठीक हो जाऊं। देखिए गाइस फ्रैंकलिन के चेहरे पे मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं लग रही है। फ्रैंकलिन को अभी भी शायद शक है कि असली आयरन मैन कौन है और नकली आयरन मैन कौन है। बाबा सब गाना डीजे चलाओ। अरे बाप रे, पहले शादी पूरी होने दो, उसके बाद खाना पीना, डीजे, नाचना, धोना सब कुछ कर लेना। बिल्कुल सही कहा, पहले शादी होना जरूरी है। और बिल्कुल शादी पहले करो। गाइस ये आवाज मुझे पहचानी से लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कौन है साइमन के सूट के अंदर। एक मिनट दोस्तों, ये जा कहाँ रहा है? और जल्दी चलता हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर उसकी बॉडी छुपानी होगी। एक मिनट दोस्तों, ये टोनी स्टार्क कहाँ जा रहा है? हेलो टोनी स्टार्क, शादी के बीच में कहाँ से जा रहा है? और हो तो कोई शादी। अरे ये भी नहीं हुई है। ओह नो गाइस, यार ये टोनी स्टार्क पागल हो गया है क्या? अरे बाप रे दोस्तों मेरी बात सुनो, टोनी स्टार्क पता नहीं कहाँ चला गया। गाइस देखा, यहाँ पर ये जरूर मेरी डेड बॉडी छुपाने जा रहा है या फिर कुछ और गड़बड़ करने जा रहा है। अब तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, अब पता चल ही जाएगा। एक मिनट, ये क्या? यहाँ पर दोस्तों मैं उस नकली आयरन मैन का पीछा करते करते इस जायंट ब्लैक रिवेंजर और ग्रीन रिवेंजर के घर के पास आ चुका हूँ। इसका मतलब यही पता चलेगा। और दोस्तों बड़ा ही मजा आया था। किस तरह का मजा आता हमें तो बता। अरे हाँ हमको भी बता। और बताता हूँ, सबर रखो सबर रखो। अरे बिल्कुल हमें जानना है। एक मिनट दोस्तों, ये क्या बताने वाला है और इसके अंदर है कौन? एक मिनट, अरे बाप रे ये तो रेड हल्क है और इसने तो पूरी तरह से मेरे ही जायंट आयरन मैन के सूट पर माइंड पर कंट्रोल कर रखा है। वाह कुछ ऐसा था, मैंने टोनी स्टार्क के माइंड को कंट्रोल कर रखा था। कुछ टाइम में मेरी शादी होने वाली है नैन्सी से, उसके बाद फिर मैं पूरे स्टार्क मैंशन पर, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा, क्योंकि टोनी स्टार्क की सारी जायदाद आयरन मैन के सूट मेरे होंगे। मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। ए रेड हल्क, तूने अपनी शक्ल देखी है? तू आयरन मैन की तो क्या, तू यहाँ पर आयरन गर्ल के लाने लायक नहीं है। क्या बोला? एक मिनट, इसने मुझे पकड़ कैसे लिया? नहीं मैंने तेरा माइंड कंट्रोल किया है बेवकूफ, मुझे पता है तू कहाँ है कहाँ नहीं। नहीं 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 नहीं, रेड हल्क छोड़ मुझे। छोड़ देता हूँ, मार भी देता हूँ। बिल्कुल मार दो इसको, इसकी आत्मा को जला दो। नहीं मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, और कितनी बार मारोगे? अरे नहीं दोस्तों ये क्या? नहीं अब तो मुझे जल्दी से अवेंजर्स को बुलाना ही होगा, इनका सच पता कराना ही होगा। मजा ही आ गया दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी डेड बॉडी अभी तक भी मुझे मिली कहीं कहीं। मेरे हिसाब से इन्होंने ही आसपास कहीं डेड बॉडी छुपा रखी है। मुझे अपनी डेड बॉडी ढूंढनी होगी, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पता कर पाऊंगा। क्यों ना गाइस मैं एक काम करूँ, ये जो जायंट वाला रेड आयरन मैन का जिप्सी सूट है, क्यों ना मैं इसके माइंड को कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि रेड हल्क ने जिस तरह से मेरे माइंड पर कंट्रोल किया था, मेरे सूट के माइंड पर कंट्रोल किया था, मैं भी तो यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ ना इस जायंट डायमंड के सूट को। चलो गाइस यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये गया मैं इसके अंदर। रेड हल्क गाइस अभी ब्लैक और इस ग्रीन रिवेंजर से बातें कर रहा है, तब तक मैं इस जायंट रेड जिप्सी अवेंजर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो रेड हल्क ने कुछ इस तरह के बटन दबाए थे और यहाँ पर अगर कंट्रोल किया था, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अच्छे से कंट्रोल करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं रेड हल्क को और इन दोनों हल्क्स को इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि इन्हें बताने होगा कि मेरी डेड बॉडी इन्होंने कहां पर छुपाई है, और ये अवेंजर्स को भी सच बताएंगे कि असली आयरन मैन मर चुका है और ये नकली आयरन मैन रेड हल्क है। ऑलराइट गाइस, ये पीले वाले बटन 2 बार दबाने थे और ये वाले 2 बार दबाने थे। ऑलराइट 1 2 और ये दबाए
दबाया 3 और आ गया क्या? अरे वाह गाइस, मैंने फाइनली जायंट रेड आयरन मैन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। नहीं, और ये तो मेरा सूट है, ये सूट मेरा है, तूने बस इसको अपने जैसा कलर देकर अपना बना लिया, समझा? ये मेरा है। और कहां ले जा रहा है? अवेंजर्स के पास। गाइस मेरी बात सुनो। है स्टार्क, तेरी आवाज ठीक हो गई? अरे नहीं, मैं असली स्टार्क ये हूं, मैं मर चुका हूं। और बाप रे, सब सच बताता हूं, प्लीज मारना मत। अरे बाप रे, क्या हो रहा है, कोई बताएगा? असल में हुआ कुछ ऐसा था, मैंने टोनी स्टार्क के चेहरे पर पहली बार खुशी देखी जब उसकी शादी होने वाली थी। मुझे उसकी खुशी छीननी थी, तो मैंने उसके सूट के माइंड को कंट्रोल कर लिया और दुनिया तबाह करवा के उसको मार दिया नकली आयरन बन के। क्या ये तू सच बोल रहा है रेडल? बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मर गया मेरा बच्चा टोनी। अरे नहीं, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे गाइस, मेरा टोनी मुझे छोड़ के चला गया। गाइस मैं अभी भी जिंदा हो सकता हूँ, बस इससे इतना और पूछ लो, मेरी डेड बॉडी कहाँ पर छुपी है? और सच में वो मुझे नहीं पता, जिस समय टोनी स्टार्क तेरी बॉडी गायब हुई थी मैं तो खुद यहीं था। ये बात तो गाइस ये सही कह रहा है। ये बात रेडल को कैसे पता होगी? तो फिर हम कैसे पता करेंगे? बिल्कुल, मुझे मेरे टोनी जी जिंदा चाहिए, मुझे उनसे शादी करनी है। हाँ अरे बच्ची चिंता मत कर, हम टोनी स्टार्क को जिंदा कर लेंगे। स्टार्क तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। मेरे पास आइडिया है कि तेरी बॉडी किसके पास होगी। किसके पास हो सकती है? या तो ग्रीन हल के पास होगी या फिर जायंट ब्लैक रिवेंजर के पास। लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडल हमारे साथ था तो उसके फैमिली मेंबर्स तेरी बॉडी को गायब कर दिए होंगे। और वाह फ्रैंकलिन, बात तो तूने सही कही, लेकिन मुझे इसके पास कोई बॉडी दिख नहीं रही है। तू चिंता मत कर, हम इसकी बॉडी मतलब तेरी बॉडी ढूंढ के रहेंगे। जल्दी से टोनी स्टार्क की बॉडी को यहीं दफना देता हूँ। एक मिनट, दफनाने की बात है क्यों कर? अरे बाप रे गाइस, मेरे टोनी की बॉडी ये रही। ओह नो फ्रैंकलिन, क्या मैं किसी तरह से जिंदा नहीं हो सकता? वो मुझे नहीं पता मेरे भाई, लेकिन मैं तेरी बॉडी को बचा कर जरूर रहूंगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जार्विस से बोलता हूँ कि वो मार्क 85 सूट मेरे पास लिख रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है वो सूट तेरा माइंड में कंट्रोल कर ले। नहीं नहीं नहीं, अब रेडल हमारे कब्जे में। जार्विस मुझे जल्दी मार्क 85 का सूट भेजो। अरे गाइस, कहीं मेरे फ्रैंकलिन का भी माइंड कंट्रोल ना हो जाए सूट की वजह से। उस सूट की वजह से तो मेरी जिंदगी खराब हुई है। तू चिंता मत कर, वो सूट वैसे भी असली वाला नहीं है, इसका बस क्लोन वर्जन है। ऐसा क्या? फिर ठीक है फ्रैंकलिन, जल्दी सूट पहन और इसकी बैंड बजा, क्योंकि यहाँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू बहुत कुछ कर सकता है। हे, अरे बाप रे, ये टोनी स्टार्क जिंदा कैसे हो गया? मैं जिंदा नहीं हुआ हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ और अपने दोस्त को जिंदा करने के लिए आऊँ। ये क्या, मरने वाले जिंदे नहीं होते, मैं करके रहूंगा। मैं अनहोनी को होनी बना दूंगा, समझा? मेरा जो टोनी स्टार्क है वो जिंदा होके रहेगा। अरे मार दिया, नहीं ले जा, अरे बॉडी ले जा, मुझे छोड़ दे। गाइस मैंने यहाँ पर बदला ले लिया अपने भाई टोनी स्टार्क का। मुझे जल्दी से यहाँ पर टोनी स्टार्क की बॉडी को लेके चलना होगा इस कॉफिन की तरफ से, जिससे कि गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन बता पाए, जिससे कि टोनी स्टार्क जिंदा हो जाए। फ्रैंकलिन रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। एक मिनट यार, अब मैं जिंदा कैसे होऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है फ्रैंकलिन। किस तरह का आइडिया? अगर मैं अपनी ही बॉडी में घुस जाऊं तो? अरे हाँ, अगर टोनी स्टार्क जैसे तूने जायंट वाले रेड आयरन मैन का माइंड कंट्रोल किया था, अगर तू अपनी ही सोल से अपने ही बॉडी का माइंड कंट्रोल कर ले तो? अरे ये बात तो बिल्कुल सही कही फ्रैंकलिन तूने। गाइस मैं खुद की बॉडी में आ गया और देखिए मेरे पूरे माइंड को यहाँ पर उस रेडल ने मैच्ड अप कर रखा है। यहाँ पर सब कुछ खराब हुआ पड़ा है। और राइट, मुझे यहाँ पर अपनी सुपर इंटेलिजेंस लगा के इस सूट को मतलब मेरे माइंड को कंट्रोल करना होगा। अरे बाप रे, मैं हमेशा सूट क्यों बोल देता हूँ अपने माइंड को। खैर गाइस, आप जल्दी प्लीज कमेंट में टोनी स्टार्क ओपी लिखिए। बिल्कुल गाइस, आपने आयरन मैन ओपी तो बहुत लिखा है, आज टोनी स्टार्क ओपी लिखिए। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये क्या? अरे वाह, मैंने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया। देख, जैसे मैं चला पा रहा हूँ अपनी बॉडी को, ऐसी चल रही है। वाह क्या बात है गाइस, टोनी स्टार्क ने अपनी ही सोल से अपनी ही बॉडी के माइंड को कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब टोनी स्टार्क जिंदा हो गया। बिल्कुल सही कहा, अब यहाँ पर मेरी शादी हो सकती है। तो चल फ्रैंकलिन, जल्दी चलते हैं, किस बात का इंतजार है? यहाँ पर दोस्तों मेरी नैन्सी जी शादी होगी और आप सभी प्लीज सबके सब साथ रहना। बिल्कुल सही कहा, चल स्टार्क। अरे बाप रे, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। नैन्सी जी, हमारे शादी के लिए मैंने आपके लिए ये देखिए, ये बढ़िया सा गिफ्ट बनाया था आयरन का। अरे वाह, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस आज मेरी शादी है। अरे हाँ गाइस, जल्दी से कमेंट में कांग्रेचुलेशन आयरन मैन लिखिए। बिल्कुल, और मेरे को भी लिखना कांग्रेचुलेशन डॉक्टर स्ट्रेंज। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।